डज पावर सॉरी डज वर्ड्स हैव पावर, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और मैंने बहुत सी बातें बताया भी था अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में। मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि वो पूरा सेट कंप्लीट हो जाए। तो अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? अपन इस यहाँ तक पहुँच गए थे कि शब्दों का जो अपन चयन करते हैं उससे ट्रू फीलिंग्स तक पहुँचते हैं। जिन शब्दों का अपन चयन करेंगे उससे अपन ट्रू फीलिंग्स तक पहुँचते हैं, और जो ट्रू फीलिंग्स है वो अपने इमोशंस से जुड़ी होती है। अपने पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं जैसे हैप्पीनेस, लव, शेयरिंग, केयरिंग, फुल पोटेंशियल, ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो मैंने एक इमोशन को जोड़ लिया फुल पोटेंशियल का ट्रू फीलिंग्स के साथ। मतलब मेरी ट्रू फीलिंग्स मेरे फुल पोटेंशियल के साथ एग्जिस्ट करती है। तो अब मेरा जो फुल पोटेंशियल है और जो मेरा क्या ट्रू फीलिंग्स है उन तक पहुंचाने के लिए शब्द काम करेंगे। तो शब्दों का चयन अपन जिस तरह का करेंगे, मतलब जिस तरह से अपन शब्दों को चूज करेंगे उस तरह से यहाँ पर शब्दों का प्रभाव पड़ेगा, और उससे अपनी जो फुल पोटेंशियल वाली फ्रिक्वेंसी, जो अपनी ट्रू फीलिंग्स वाली फ्रिक्वेंसी है, उसका के ग्राफ में ऐसा इंक्रीजमेंट होगा। तो अब अपन यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो थे क्या, ट्रू पोटेंशियल पर पहुँचने के लिए अपन को शब्दों का कैसे चयन करना होगा, मतलब कैसे शब्दों को चूज करना होगा, ऐसे कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना होगा जो अपन को वहां तक पहुंचा सके जहां अपन पहुंचना चाहते हैं। अभी एकदम से मेरे को ये भी ध्यान आया, मतलब ध्यान नहीं आया, जैसे मैं बोल रहा था ना तो ऐसा मेरी आंखों में मतलब कुछ, अगर जैसे वो थोड़ा लेजीनेस जैसा आया, तो जैसे ही मैंने अपने बोलने का फ्लो को बदला, मेरे जो सोचने का तरीका है, यानी कि वो जो लेजीनेस का अगर जरा सा भी जो तिनका मेरे अंदर आने की कोशिश कर रहा था उसमें कन्वर्जन हो गया। तो मैं इसे लिख लेता हूँ कि अपन जिस तरह से शब्दों को बाहर निकालते हैं उससे भी अपने माइंड में, मतलब अपने माइंड में परिवर्तन आते हैं, मतलब अपने थॉट प्रोसेस में परिवर्तन आते हैं, अपनी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, मतलब कि कन्वर्जन हो जाता है एक प्रकार से। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोई चीज़ अपन को लेजी बनाने की कोशिश कर रही थी मगर अपन ने इस तरह से बोलना शुरू कर दिया कि वो चीज़ कन्वर्ट होके अपनी पावर में बदल गई। चलिए यह तो हो गया। अब अपन जो शब्दों को चयन करने की बात कर रहे थे, किस किन शब्दों को चूज करना चाहिए अपन को, किस तरह के शब्द होने चाहिए जिन्हें अपन को बोलना चाहिए जो अपनी ट्रू फीलिंग से ट्रू पोटेंशियल को और बढ़ाए। तो अपन ने बचपन से इतने सारे शब्द सुने, इतनी सारी बातें सुनी, ऐसा कोई सा भी, मतलब बहुत ही मुश्किल हो कि अपनी ही, जैसे अपनी ही लैंग्वेज में बहुत आ, कम ऐसे शब्द होंगे जो अपन ने ना सुने हो, क्योंकि अपन बहुत से शब्द सुनते हुए आए हैं। और इन सब से क्या हुआ, इन सब से अपन को
अपने माइंड को एक लर्निंग प्रोसेस मिलने लगी, और उससे अपन ने बोलना शुरू कर दिया, उन शब्दों का इस्तेमाल करके अपन ने बोलना शुरू कर दिया। वो जो शब्द है वो अपने बिहेवियर में बैठने लगे, अपने व्यवहार में बैठने लगे, जिससे वो शब्द अपन को फीलिंग्स और ज़्यादा प्रोवाइड करने लगे। जैसे कि अपन कभी खुश हैं तो अपन उन शब्दों को बाहर निकालते जिसमें अपन और ज़्यादा खुशी महसूस करते रहते हैं। चलिए कोई इंसिडेंट लेने की कोशिश करते ताकि अपन और इसे समझ सके कि किस तरह के शब्द अपन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जा रहा है तो समझिए उसका केले के पैर केले के छिलके के ऊपर पड़ा और वो स्लिप हो गया। तो एकदम से वहाँ पे जो शायद लोग होंगे उनमें एक हास्य की बात बन जाएगी। मतलब अपन को जैसे हंसी आ सकती है, किसी को नहीं भी आए, तो अब जब हंसी आ जाएगी तो क्या हुआ, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हम्म, जिसमें वो व्यक्ति गिरा और अपन ने सिर्फ देखा, और देखने के बाद एकदम से अपनी भावनाएं, जो अपनी फीलिंग्स है वो बाहर आ गई। तो समझने की कोशिश कर रहे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यह बोलना चाह रहा हूँ कि अपन ने, वो व्यक्ति जब गिरा तो उसके गिरने के बाद अपन को हंसी क्यों आई, क्योंकि उसी की जैसी सिचुएशन कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक तरह से फिट भी है। कि अपन ने ऐसा कहीं फिल्मों में या कहीं देखा है जहाँ पर व्यक्ति चल रहा है और गिर गया और लोग भाग वहां पर हंसने लगे। तो उसी चीज की जो फीलिंग है, जो एक पूरी ऐसी पिक्चर है, अपने माइंड में बैठी हुई है, और जैसी वो सामने आई, रिवाइंड हुई, अपनी हंसी निकल गई, क्योंकि अपन को वो पल याद आ गया जब अपन को हंसी आती है। तो यहाँ पे अपन को यह समझ में आया क्या, कि कई चीजें अपने ब्रेन में या माइंड में फिट है, और अपने सामने वो चीजें रिवाइंड होती रहती है हमेशा, कोई ना कोई सिचुएशन में। तो जब वो रिवाइंड होती रहती है तो कुछ नई चीज जनरेट करती हो, मतलब कि सिर्फ लोग भाग बदल गए मगर सिचुएशन वही सामने है, और वो सिचुएशन अपने दिमाग में एक रिवाइंड की टेप की तरह चलती रहती है। कि अगर वैसी सिचुएशन आई तो कई बार अपन को ऐसा लगता है ना कि यार ये चीज मेरे साथ पहले भी हुई है। ऐसा लगता होगा कि ये चीज मेरे साथ पहले भी हुई और अभी भी हो रही है। कुछ थोड़ा सा वो हो जाता, फिर अपन को पता चलता कि ऐसी सिचुएशन पहले भी क्रिएट हुई है और वो माइंड में फिट है, तो वैसी ही सिचुएशन फिर सामने आ गई, और वैसी ही सिचुएशन फिर सामने आ गई, तो अपने जो इमोशंस फिर उस समय निकलते हैं वो उसी तरह के निकलने लगते हैं। मैं सात्विकार्य अपने शब्दों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई चीज़ें इसमें दिक्कतें होगी, मगर धीरे धीरे और अपन क्लियर होते जाएंगे, क्लैरिटी आती जाएगी। सात्विकार्य अपने शब्दों के साथ साइनिंग ऑफ।